आए हम सुबह की आराधना का आशीष के लिए हमने दो हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, घुटने में आए, भोर के समय में उसके चरण में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। कितने लोग मर मिट कर चले गए, कई लोग बीमार के बिस्तर में हैं, कई लोग इस समय में पाप में मजा ले रहे हैं। परमेश्वर का दया है, उसके चरण में आने के लिए उसी ने सहायता किया। परमेश्वर का पवित्र नाम को स्मरण करें। अभी तक तूने संभाला है, सारी खतरों और मुसीबतों में। हे मेरे परमेश्वर, मेरा खुदा, मेरा रखवाला, मेरा चरवा, तू संभाला, संभाला। चल आया है, इस साल भर तूने चलाया, 11 महीना तूने संभाला है। इस 12वां महीने में शुरुआत में आपके चरणों में तूने लाया है। और फादर, पिता परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम, तेरी दया के कारण हम एक एक ने संभल गया परमेश्वर। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम क्या देख सकते परमेश्वर, हम खाली हाथ आया, सिर्फ हम तेरी स्तुति करेंगे। अन्न बलि मेल बलि तू नहीं चाहता है, टूटा और पिसा हुआ मन के साथ आया। तूने किया हुआ भला इनके लिए हम धन्यवाद देते खुदा। तूने किया हुआ एक एक भला इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक एक भला इनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। अजीब तरीके से परमेश्वर ने साल भर चलाया, 12वां महीने में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। और लॉर्ड, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए।
धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। आवाज उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। पूरा बल से परमेश्वर का धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। पूरा मन से परमेश्वर का धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। ओ फादर, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल की गहराई से धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। हालेलुया। तू अन्न बलि मेल बलि नहीं चाहता है परमेश्वर। अन्न बलि मेल बलि तू नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी चाहत तू ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने किया हुआ भलाई के लिए धन्यवाद करे। ओ ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस सुबह के समय में आप जहां भी बैठा है, दूर दूर जगह से ऑनलाइन में आप भाग ले रहे होंगे, वहां से आप लोग हाथ उठाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इस सुबह की आराधना आशीष के कारण बने। इस सुबह की आराधना आशीष के कारण बने। हमारे प्रार्थना को सुनने वाला, हमारी स्तुति और आराधना को स्वीकार कीजिए। स्तुति और आराधना को स्वीकार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We thank you, Father. आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए एक एक को सहायता कीजिए। रूह से भरकर आराधना करने के लिए सहायता कीजिए। ओ फादर, पवित्र कीजिए खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें सब। सुबह के समय में वचन के द्वारा परमेश्वर आप एक से बात करना है। हम केवल तेरे वचन से जीवित है खुदा। तेरे वचन से हम जीवित हैं। इंसान रोटी से नहीं, तेरे मुंह की बातों के द्वारा हम जीवित हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुबह की आराधना में परमेश्वर अपने बीच में रहे। स्तुति आराधना को स्वीकार करे। वचन के द्वारा हम एक से बातें करें। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता। इस सुबह के समय में तूने हमारा बीच में है। तू हमारे बीच में है।
तेरे रूह से भर दे, तेरे वचन को हमें दीजिए खुदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बादशाह बाकदिरा, हालेलुया 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 रिबदरबा हालेलुया हालेलुया रिबदरबा हालेलुया हालेलुया। हम सुबह की आराधना का आशीष के लिए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं भोर के समय में प्रभु तेरे चरण में आने के लिए तूने सहायता किया। अलग अलग जगह में प्रभु इस जूम के माध्यमों के द्वारा प्रभु तेरे चरणों में प्रभु भाग लेने के लिए तूने हमें सहायता किया। जब हम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा से भरकर तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए सहायता कर। एक को पवित्र कीजिए, तेरी उपस्थिति से भर दीजिए, तेरे वचन को दीजिए। जितने भी प्रभु बंधनों से बांधा गया यीशु के नाम से छुटकारा पाए। हालेलुया। आत्मिक जीवन में जितने भी कमजोर है प्रभु, इस सुबह की आराधना में एक बलवंत होने के लिए सहायता कर। जितने भी शैतान की छलाकियों में फंसा है यीशु के नाम में छुटकारा हो। हालेलुया। अभी तक जितने भी उधार नहीं पाए, यीशु को ग्रहण नहीं किया, इस सुबह की आराधना में एक एक यीशु को ग्रहण करने के लिए, जीवन में परिवर्तन होने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस सुबह की आराधना आपके हाथ में सुनते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए सुबह की आराधना में गीतों को गाए, मेरी चाहत तू ही है। हालेलुया। मेरी चाहत तू ही है, मेरा सब कुछ तू ही है। हालेलुया। गीत को गाएंगे। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदायक प्रियतम। हालेलुया। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम। सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। सब गवाए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे लिए कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए करतारपन खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे लिए
पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। करतारपन खुद को प्रभु, टकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। टकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पापों को धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। मेरी सारे पापों को धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। मेरे चाहत तेरे लिए, कोई और से छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। करतारपन खुद को प्रभु, मेरे चाहत तेरे लिए, कोई और से छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। करतारपन खुद को प्रभु, करतारपन खुद को प्रभु। अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर रहे हैं। मेरा धन मान सामान तेरी महिमा के लिए। मेरा धन मान सामान तेरी महिमा के लिए। दुनिया का प्यार न चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए। दुनिया का प्यार को बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। प्यार न चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए। मेरी चाहत तेरे लिए, कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। करतारपन खुद को प्रभु, मेरे चाहत तेरे लिए, कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। करतारपन खुद को प्रभु, प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवन दायक प्रियतम। प्राण प्रिय यीशु
यीशु राजा जीवनदायक प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे लिए कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए करता पन खुद को प्रभु। और एक बार गाए, मेरी चाहत तेरे लिए कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए करतारपन खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे लिए कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए करतारपन खुद को प्रभु, करतारपन खुद को प्रभु। इस सुबह के समय में हाथों को उठाए, हालेलुया, मेरी चाहत तू ही है, हालेलुया, मेरी चाहत तू ही है। दुनिया का धन, दौलत, पैसा, इज्जत, घर, ये सब धोखा है। एक दिन ये सब हमें छोड़कर जाएगा। तूने हमारे साथ अनंत कालीन में रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हाथों को उठाए, इस सुबह के समय में आप किसके लिए जी रहे हैं? मेरी चाहत ओ करतारपन खुद को प्रभु। हाथों को उठाए, हालेलुया, हालेलुया। मेरी चाहत तेरे लिए कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए करतारपन खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे लिए कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए करतारपन खुद को प्रभु। अपने आप को अर्पण करें, करतारपन खुद को प्रभु, करतारपन खुद को प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी चाहत तेरे लिए खुदा, हालेलुया। मैं अपने आप को सुबह के समय में अर्पण करता हूँ, हालेलुया,
हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर समर्पण करे। हालेलुया। तूने मेरे लिए बलिदान हुआ, जान तक तूने दिया है। हालेलुया। तूने मेरे लिए सब कुछ किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अपने आप को अर्पण करता हूँ, अपने आप को अर्पण करता हूँ, अपने आप को अर्पण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब एक बार खड़े हो जाए, खड़े होकर आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। वी थैंक यू फादर। हालेलुया। आराधना करें सुबह के समय में। हालेलुया। अपने आप को अर्पण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वी थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। वी थैंक यू फादर। हालेलुया, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. आत्मा में आराधना करें। हालेलुया, 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 hallelujah. We thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. ताली बजाए। हालेलुया। स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी एक दुआ। तो लहू से बर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से बर दे रूह से, पाक मुझको और बना। सिरजनहार है तू, परवादिगार है तू, शाओ का शहंशाह है, सबका है सब कुछ तू। सिरजनहार है तू, परवादिगार है तू, शाओ का शहंशाह है, सबका है सब कुछ तू। आसमां की तले आओ ना कोई मिले, आसमां की तले आओ ना कोई मिले। सारी दुनिया को ले जो बचा, सारी दुनिया को ले जो बचा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी है दुआ। दो लहू से बर दे रूह से, पाक मुझको
बना। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी को मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी की मुझको दी है। फजल बैसका नजरो तुझ पर, फजल ऐसा का नजरो तुझ पर। नुकसान हो या हो नफा, नुकसान हो या हो नफा, आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी है दुआ। दो लहू से बार दे रूह से पाक मुझको बना। दो लहू से बार दे रूह से पाक मुझको। हालेलुया। और बना। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा सैबान है। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा सैबान है। चलते तीर उसके बारिश की मानद बरसे, चलते तीर उसके बारिश की मानद बरसे। कर सके ना मुझे तुझसे जुदा, कर सके ना मुझे तुझसे जुदा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी है दुआ। दो लहू से बर दे रूह से पाक मुझको और बना। दो लहू से बर दे रूह से पाक मुझको और बना। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी की मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी की मुझको दी है। फजल बैसा का नजरो तुझ पर, तेरे फजल तेरे रहम पर हो खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फजल नजरो तुझ पर, फजल बैसा का नजरो मुझ पर। हालेलुया। नुकसान हो या हो नफा, नुकसान हो या हो नफा, आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी है दुआ। दो लहू से बर दे रूह से पाक मुझको और बना। दो लहू से बर दे रूह से पाक मुझको
बना। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा से ईमान है। हालेलुया। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा से ईमान है। चलते तीर उसकी बारिश की मानिंद बरसी, चलते तीर उसकी बारिश की मानिंद बरसी, कर सके ना मुझे तुझसे जुदा। हालेलुया। कर सके ना मुझे तुझसे जुदा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी है दुआ। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। हालेलुया। पवित्र करे। हालेलुया। हालेलुया। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से, तेरी लहू से धोले खुदा। हालेलुया। हालेलुया। तेरी पाक रूह से बेकी को भर दे। हालेलुया। हालेलुया। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। हालेलुया। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से भरकर आराधना करे। हालेलुया। उसका सामर्थ्य को पाए। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रताई को पाए। हालेलुया। 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 दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से रूह से भरकर आराधना करे। हालेलुया। 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 दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। पाक मुझको और बना। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा से भरकर आराधना करे। आराधना करे। हालेलुया। 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 दुश्मन शैतान में बार बार डराता है, धमकाता है। हालेलुया। बहुत सारी विचार डालता है। हालेलुया।
फिर भी तेरा फजल, तेरी फजल हालेलुया हमारे लिए सहायक है, हमारे लिए सहायक है। हालेलुया 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 रे बखला बशंदल हालेलुया 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 रिबाथला बशंदल हालेलुया हालेलुया रिबथला बशना बकरा बशंदल हालेलुया हालेलुया रिबथला बशंदल हालेलुया ओ रिबथला बशना बलखतिना हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से आराधना करे हालेलुया, ताली बजाकर आराधना करे हालेलुया हालेलुया। तेरे रूह से भर दे खुदा हालेलुया, तेरी फजल हमारे लिए काफी है हालेलुया 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 हालेलुया। सुबह के समय में परमेश्वर अपने बीच में है, अपने बीच में है हालेलुया। अभी तक उसने चलाया है, अभी तक उसने संभाला है। कोई इंसान नहीं है और कुछ भी नहीं है। शैतान बेशक कुछ भी करे, तेरी फजल हमारे लिए काफी है, तेरी फजल हमारे लिए काफी है, तेरी फजल मेरे लिए काफी है खुदा। ओ रिदा नबाशंदला हालेलुया हालेलुया दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल, लेकिन फजल मेरा उससे तेरी फजल, तेरी रहम, तेरी अनुग्रह हमारे लिए काफी है। इस साल में 11 महीने तूने चलाया है, तेरी फजल हमारे लिए काफी है। जब तक तू हमारा साथ है, जब तक तू हमारा साथ है, शैतान कुछ नहीं कर सकता है। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा उद्धार करता है, तू मेरा रखवाला है। उसकी और इस सुबह के समय में हाथों को उठाए, हाथों को उठाए, उसके फजल, उसके रहम के लिए सब धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मुंह खोलकर आवाज उठाकर धन्यवाद करें। प्रभु तेरी फजल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे फजल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे फजल अभी तक हमें चलाया, आगे भी चलाएगा। ओ फादर हालेलुया हालेलुया खुदा हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ इस साल में, इस 11 महीने में, फिर भी तेरे अनुग्रह ने मुझे नहीं छोड़ा है। ये सच है खुदा। बहुत कुछ मेरे जिंदगी में सचमुच में हुआ खुदा।
फिर भी तेरे अनुग्रह ने मुझे नहीं छोड़ा। ओ फादर, हाथों को उठाए, उसकी फैसल, उसके रहम के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब घुटने में खड़े हो जाए और प्रार्थना करें। सुबह की आराधना में परमेश्वर आपके साथ वचन के द्वारा बातें करें। प्रभु, तो हमसे बात करने वाला पिता है, तू बात करने वाला परमेश्वर है। एक एक परिस्थिति तू जानता है। सुबह के समय बात कीजिए। हमारे दिल में तेरे वचन रहे, ये वचन हमारे जीवन में काम करे। आए वचन के लिए प्रार्थना करें। फादर, वचन के लिए प्रार्थना करें। आप में से एक जने प्रार्थना करें। पिता और लॉर्ड, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय में इस प्रकार इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इस साल में परमेश्वर 11 महीना, हम सब ये नहीं बोल सकते हैं मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी बात हुई है, फिर भी परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह है, अभी तक चला आया है। बहुत बार शैतान हमें डराता है, धमकाता है, फिर भी हमारा परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारा साथ है। जब तक वो हमारे साथ रहेगा, शैतान, दुनिया, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सुबह के समय में हम सब उसकी फसल के लिए, उसकी रहम के लिए धन्यवाद करना है। आपके दिल में ये बात रहना है, मैं जो भी हूं परमेश्वर का दया के कारण, उसके रहम, उसकी अनुग्रह, उसकी कृपा अभी तक चलाया, आगे भी उसका अनुग्रह, उसका रहम अमेरिकी को चलाएगा। इस सुबह के समय में वचन को मनन करेंगे। इस साल का आखिरी महीना है। इस ईसाई का दुनिया को देखने से सब क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी कर रहा है। कई लोग शॉपिंग कर रहा है। अब भी खास करके नौजवान शाम में इकट्ठा होता है और लाल टोपी भी पहनेगा, डफ भी लेगा, गली गली घूमेगा, नाम तो सुसमाचार है। और ये सब नौजवान मिलकर चिल्लाएगा,
गाएगा। परमेश्वर के नाम व्यर्थ में लेते आप देख सकते हैं। ये सब बातें आप देखते समय में आपको भी लगता होगा मैं भी इसी प्रकार करूं। इस सुबह के समय में दुनिया को मत देखे, मेरी बात भी मत माने। परमेश्वर का वचन क्या आपसे बोलता है वो बातों को आप करें। परमेश्वर जरूर उसका आशीष आपके जीवन में होगा। इस सुबह के समय में मनन के लिए लेवियों का पुस्तक, सब अपना पवित्र बाइबल को ले। लेवियों का पुस्तक अध्याय 7 का 11 और 12 पढ़े। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से साने हुए अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटी और तेल से साने हुए मैदा के फुलके तेल से तार चढ़ाए। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुबह के समय में परमेश्वर आपसे मेल मिलाप करने के लिए। किस प्रकार हमने धन्यवाद बलि चढ़ाना है, इससे क्या आशीष है, हमें एक एक जानने के लिए सहायता कर। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर 11 और 12 का शुरुआत बातों को पढ़े। मेल बलि की जिसने कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यही, यदि वे उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए। इजराइलियों को परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया है। अगर एक व्यक्ति मेल बलि चढ़ाए तो किसके लिए चढ़ाना है? धन्यवाद के लिए चढ़ाना। एक बात में बोलना है तो समझने की भाषा में, बोली में, ये धन्यवाद बलि है। इजरायली क्यों ये धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं? परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया और बादल का खंबा बनकर उनको चलाया। मरुभूमि में जाकर कोई दुकान से वे नहीं खरीदा है, खेती किसान नहीं किया है। स्वर्ग से परमेश्वर हर दिन उनको मन्ना देता था। जैसे रास्ते में जाते समय में एक एक देश पर परमेश्वर ने जीत दिलाया। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ वायदा किया है, वायदा किया देश में पहुंचा है। उधर जितने भी जात के लोग हैं वो सारी जातियों पर परमेश्वर ने जीत दिलाया। जैसा परमेश्वर ने वायदा किया है, दूध और मधु बहने वाला देश को परमेश्वर ने दिया है। उधर दूध बह रहा है, मधु बह रहा है, अच्छा फल भी है, उपज भी है, सब खा पी कर परमेश्वर की धन्यवाद कर रहे हैं। आप लोग बोल सकते हैं सबने परमेश्वर भलाई किया है इसलिए भलाई के प्रति धन्यवाद कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके जीवन में भी जब आपका खाना पीना ठीक से चलता है, काम ठीक से होता है, या आपका परिवार में शांति रहता है, आपको और आपके परिवारों को भी, परिवार के लोगों को अच्छा तंदुरुस्ती रहता है, जो आप सोचेगा वो सब करने के लिए जब आप जाते हैं वैसा वैसा सोचेगा, वैसा जैसा जैसा काम करेगा वैसा सफलता आपके जीवन में होता रहेगा। आपने खूब एक मजा से, एक पूरे दिल के साथ परमेश्वर का हालेलुया भी करेगा, आमीन भी करेगा, धन्यवाद भी करेगा, गीत भी गाएगा और प्रार्थना भी लंबा चौड़ा प्रार्थना करेगा। अगर आपके जीवन में, परिवार में खाने के लिए खाना नहीं है समय पर,
एक समय का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है। पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं है, पुराना कपड़ा पहना है। शरीर में अच्छा तंदुरुस्ती नहीं है, परिवार के लोगों को भी अच्छा तंदुरुस्ती नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, पढ़ाई में फेल है, नौकरी नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रहा है। जैसा जैसा आपने सोचते हैं, जो आप काम करते हैं उसमें बिल्कुल फायदा ही नहीं होता है, सब नुकसान होता है। क्या तब आपने धन्यवाद की बलि चढ़ाएगा? इतना तो बोलेगा आपने, मैं जिंदा हूं, परमेश्वर ने जिंदा रखा, बस खाना पीना परमेश्वर ने खिला रहा है, इसके लिए एक छोटा सा धन्यवाद करूंगा। बस उसके अलावा ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बिल्कुल मन नहीं होगा। बेशक आपके जीवन में सब कुछ खो गया होगा, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, शरीर में तंदुरुस्ती नहीं, परिवार में शांति नहीं, जो काम आप करते हैं काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिलता होगा, लोग आपको धोखा देते होंगे, निंदा करते होंगे, बदनामी करते होंगे, पढ़ाई में फेल हो जाते होंगे, शादी नहीं हो रहा होगा, तब धन्यवाद देने की बात आए तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने खुड़खुड़ाएगा, बुड़बुड़ाएगा, इस साल में मैं कैसा परमेश्वर का धन्यवाद करूं? क्या परमेश्वर मुझे किया है? क्यों मैं धन्यवाद करना है? क्यों धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है? ऐसा आपका मन कठोर कर कर परमेश्वर से अपने दूर हो जाएगा। इसीलिए कई विश्वासियों का जीवन देखने से उनको हमेशा यही प्रचार की आवश्यकता है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा आशीष देगा। जैसा पादरी ने प्रचार करेगा, ये भी एकदम बेदारी से हालेलुया आमीन करेगा, यीशु के नाम में चंगा हो, तब भी अच्छा से मुंह खोल के आवाज उठाकर एकदम बेदारी से हालेलुया करेगा, आमीन करेगा, थाली भी बजाएगा। जब कुछ भी नहीं, ये नहीं सोचना आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब विषय में हमने हार जा रहा है, कोई भला नहीं हो रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है, जो सोच रहे आपके जीवन में आपको मिल नहीं रहा है, ये नहीं सोचना परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में नहीं है बोलकर। अगर आपने उस परिस्थिति में भी परमेश्वर का बड़ी आशीष पाना है तो आपने एक काम करना है, परमेश्वर की धन्यवाद। क्या आप लोग गाएगा गीत? भूखा बैठा है, 3 दिन खाना भी नहीं है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, गीत गाएगा? गा नहीं पाएंगे। परिस्थिति विपरीत है तो भी, जैसा सोचा वैसा नहीं है तो भी, जैसा आपने चाहते थे वैसा नहीं है तो भी, सचमुच में वो परिस्थिति को सामना करना उतना आसान बात नहीं है। मैं भी मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति को नहीं चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने अनुमति दे दिया, इससे आपने ये नहीं सोचना परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, कोई भला नहीं करता है, कोई आशीष ही नहीं है मेरे जीवन में, सब श्राप है, सब विषय में मैं हार गया। उस परिस्थिति में भी आपने बैठकर आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उस परिस्थिति में भी दिल की गहराई से उसका मीठा प्यार को महसूस करते हुए परमेश्वर की धन्यवाद करना है। आप लोग ने खेती करने वालों को देखा होगा, कई बार खेती करते समय में किसान लोग जैसा खेत में जाकर बीज बोते हैं, हल चलाते हैं, जैसा कटनी के समय आ गया,
उस समय में अगर बारिश हुआ, पूरा केसब डूब गया है, उस किसान का चेहरा आपने देखना, मुंह काला, आसमान की ओर देखेगा, यही आसमान से बारिश आया, मेरा खेत को सब बर्बाद कर दिया, उपज को सारा बर्बाद कर दिया। फिर भी एक छोटा सा उनके अंदर एक उम्मीद रहेगा, सचमुच में मेरा मेहनत सब व्यर्थ हो गया, इस साल मुझे फल नहीं मिला, जितना भी बोया है, हल चलाया है, जितना भी मेहनत किया है, सब पानी में बह गया, बाढ़ में चले गया। आप लोग बोलते हैं ना, बाढ़ में चले गया। फिर भी उसके घर में एक छोटा डिब्बा में या कपड़ा में थोड़ा बीज बांध के उसने रखा है। निराशा है, दिल दुखा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मेहनत सारा बर्बाद हो गया है। केस से जब घर वापस जाता है, वो बीज की ओर देखता है, क्या लगता है, यही बीज मैं बोऊंगा। बेशक एक थोड़ा ही बीज है तो भी मैं बड़ा उपज को पाऊंगा। इसी प्रकार आपके जीवन में अपने सब खो गया, सब नुकसान हो गया है, जैसा सोचा वैसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल हार गया, नुकसान हो गया, मेहनत पूरा बर्बाद हो गया है। जैसा किसान का घर में थोड़ा ही बीज है, थोड़ा ही बीज बचा है बोने के लिए, आपके जीवन में थोड़ा ही भला होगा, परमेश्वर ने थोड़ा ही भलाई किया होगा। ओ भलाई को देकर उम्मीद रखे, ओ भलाई को देकर उम्मीद रखे। परमेश्वर आपको ऐसी हाल में नहीं छोड़ेगा। बेशक इस साल ऐसा है तो भी आपके जीवन में थोड़ा ही भलाई आपने पाया होगा, और थोड़ा भलाई के लिए आपने स्तुति करे, धन्यवाद करे, जय जयकार करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। जैसा किसान वो थोड़ा ही बीज को देखकर बड़ा उम्मीद रखता है, और थोड़ा ही भलाई को देखकर उम्मीद रखे। जिसने अभी तक इतना नुकसान, इतना बर्बादी, इतना परिस्थिति, इतना बीमार आए तो भी इतना भलाई किया, क्या आगे वो छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इस साल की पिछले बात है, आपको याद करने से, जो सोचने से दुख लगता होगा, बेकार हो गया इस साल, कुछ नहीं कर पाया। चिंता मत करो, थोड़ा तो आपने भलाई पाया है, आपने परमेश्वर के द्वारा पाया है, जिसने वो भलाई की है। इससे बढ़कर 100 गुना भलाई, आशीष आपके जीवन में वो देगा। वो भलाई को देखकर, जैसा किसान ने वो थोड़ा ही बीजों को देखकर उम्मीद रखता है, इसी प्रकार बेशक थोड़ा ही भलाई होंगे आपके जीवन में, उसको देखकर उम्मीद रखे, स्तुति करे। परमेश्वर जितना आपके जीवन में खोया, जितना नुकसान हुआ, जितना बर्बाद हुआ, जितना परिस्थिति का आपने सामना किया, कईयों का परिवार में बच्चे बिगड़ गया होगा, पति बात नहीं मानता होगा, पत्नी बात नहीं मानता होगा, पति शराब पी कर आता होगा, खाने के लिए खाना नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर जिंदा रखा। हर घड़ी जो जरूरत था ज्यादा नहीं दिया, उतना ही दिया। वो परमेश्वर को देखकर उम्मीद रखे, स्तुति करे, धन्यवाद करे,
100 गुना फल देगा। इसलिए परमेश्वर ये बात सिखाने के लिए इस्राएलियों को जब मेल बलि चढ़ाते हैं, इसके लिए व्यवस्था क्या है? धन्यवाद के लिए चढ़ाए। वो बलि चढ़ाने का क्रम और भी बहुत कुछ है, उसमें बहुत सारे मतलब है। मेल बलि चढ़ाने का व्यवस्था क्या है? धन्यवाद बलि, धन्यवाद के लिए चढ़ाना। इसलिए पहली थिस्सलुनी अध्याय 5 पढ़े, 5 का 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए यही इच्छा है। आपके जीवन में दुख हो, सुख हो, बीमार हो, या भला हो या बदनामी हो, या आपका पति आपका बात नहीं मानता है, पत्नी आपका बात नहीं मानता है, बच्चे बात नहीं मानता है, एग्जाम में फेल हो गया, शादी नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, फिर भी कुछ भी हो, एक उम्मीद के साथ, जितने परिस्थिति आए तो भी एक ने आपको जिंदा रखा, एक ने अभी तक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको सहायता कर रहा है। सुबह के समय में हमने गीत भी गाया है। शैतान बहुत बार डराता है, धमकाता है, कमजोर भी करता है। आपको कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है, मन को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यीशु ने बोला, आपका मन को व्याकुल, आपने व्याकुल में मत रहे। हर बात में हमेशा छोटी छोटी भलाइयों को आपने पाया होगा, उसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करो। इसने छोटी छोटी भलाई आपके किया है, उसको देखकर और भी उम्मीद रखे। अगर आपने दिल की गहराई से धन्यवाद की भेंट चढ़ाया, धन्यवाद बलि एक बीज की समान है, वो थोड़ा ही है तो भी बड़ा उपज लाएगा। इसी प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर आगे साल में, अगर इस साल की आखिर में आपने पाया हुआ भलाइयों के लिए आपने अगर धन्यवाद किया है दिल की गहराई से, अभी ये समय कैसा समय है? ईसाइयों का नाचने का समय नहीं, भांगड़ा करने का समय नहीं है, लाल टोपी पहन के गली गली घूमने का समय नहीं है, चमकीला कपड़ा पहन के नाचने का समय नहीं है। बैठ के सारी बातों के लिए, बेशक आपको अच्छा लगे बुरा लगे, दिल में दुख है, फिर भी धन्यवाद की बलि चढ़ाए, धन्यवाद की बलि चढ़ाए। हर बात के लिए, हर बात के लिए परमेश्वर ने एक वायदा किया है। भजन संहिता 67, सब खोले, भजन संहिता सब खोले। (67) 5 और 6 पढ़े। हे परमेश्वर, देश के लोग तेरा धन्यवाद करे। देश के लोग क्या करें? धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसको हमें आशीष दी है। देखो इधर साफ लिखा है, लोग क्या करें? धन्यवाद करें। परमेश्वर जो है वो उपज देने वाला है। बेशक आपके हाथ में थोड़ा ही बीज है, किस प्रकार वो थोड़ा ही बीज बोने से ज्यादा उपज कैसा खेत में होता है, उसी प्रकार अपने पाया हुआ भलाइयों के लिए, भला के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, तब परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में जरूर होगा। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 8 और 9 आप लोग बाद में पढ़ लेना। नूह के बारे में है, जब बाढ़ खत्म हुआ, जहां से बाहर आया, पहले काम क्या किया? बेशक संसार सब डूब गया है, उसके सामने सब मरा हुआ लाश दिख रहा है, मरा हुआ जानवर है, बदबू आ रहा है,
बस वो और उसका परिवार, जहाज में जितने भी जानवर था वो सब बच गया। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो भी भलाई पाया उन्होंने क्या किया है, उसके प्रति परमेश्वर के पास जाकर एक वेदी बनाकर बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने बलि को स्वीकार किया। परमेश्वर ने एक आशीष दी है, तेरे संतान फूलेगा और फलेगा। और वाचा भी बांधा है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, जो भी आपने भलाई उनको पाया है, बहुत सारी बातें आपके जीवन में दुख देने वाला बात, फिर भी हर बातों के लिए जो भी आपने भलाई को पाया है, सब बातों के लिए धन्यवाद करें। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। इन दिनों में सिर्फ लगभग 20-22 दिन है इस महीना खत्म होने के लिए। अगर अगले साल आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होना है तो आपने एक काम करना, परमेश्वर तुझे आशीष देना है तो, तुझसे वाचा बांधना है तो, जैसे उसने वायदा करेगा वाचा बांधने को जरूर उसे पूरा करेगा। अगर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधना है तो आपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। सब बातों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। सब दुखों के लिए, बीमारियों के लिए, निंदा के लिए, बदनामी के लिए, कंगालपन के लिए, आपके जीवन में अपने कई बातों में हार गया होगा, बहुत सारी परिस्थिति आपके जीवन में विपरीत है, जो भी पाया, जो भी परिस्थिति है, सब विषयों के लिए धन्यवाद करें। यही परमेश्वर की इच्छा है। यही परमेश्वर की इच्छा है। यही परमेश्वर की इच्छा है। अगर आपका मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता है, अगर आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए मन नहीं लगता होगा, इन दिनों में आप कुड़कुड़ाते होंगे, बुड़बुड़ाते होंगे, आपने परमेश्वर की आशीष से दूर भाग रहे हैं। परमेश्वर के आशीषों से दूर भाग रहा है। किसी इंसानों को भी, किसी को भी संसार में अच्छा नहीं लगता है। उसके जीवन में जब जो सोचता नहीं वो होता है। फिर भी हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर ओ वफादार है, ओ वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। जो भलाई किया है उसके लिए धन्यवाद करें। जो परिस्थिति है, जिस विषय में तूने हार गया, जिस परिस्थिति में तूने फंसा है, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, बेशक वो दुख दे रहा है तो भी उसके लिए भी धन्यवाद चढ़ा है। मैं विश्वास से बोल रहा हूं, अगर ये साल का आखिर में तूने ऐसा किया, नया साल का शुरुआत में ही आशीषों का बारिश तुझ पर होगा। आशीषों का बारिश तुझ पर होगा। आशीषों का बारिश तुझ पर होगा। इसलिए सब विषयों के लिए धन्यवाद करें। यही परमेश्वर की इच्छा है। घुटने में आए, घुटने में आए, प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भलाई को पाया है, जो भलाई को तूने पाया है, आपके बच्चे आपका बात नहीं मानते होंगे, चिंता मत करें।
आपका पति आपका बात नहीं मानता होगा, शराब पीकर घर में बहुत गड़बड़ी करता होगा, आपका पत्नी बिल्कुल आपकी बात नहीं मानते होंगे, परिवार में शांति नहीं होंगे, आपका काम ठीक से नहीं बनता है होगा, जिधर भी आपने काम किया है, जो आपने मेहनत किया है उसका फल आपको नहीं मिला होगा, आपसे धोखा हुआ, आपके शरीर में भी बीमार होंगे, परिवार में कई लोग बीमार होंगे, एग्जाम में फेल हो गया होगा, शादी के विषय में इंतजार से बैठा होगा, नौकरी के लिए इंतजार में बैठा होगा, मेरी जिंदगी में क्यों मुझे ये सब हो रहा है, परमेश्वर ने क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसा मत बोले, ऐसा मत बोले। आपको लगता होगा मैं थोड़ा ही परमेश्वर से पाया हूं, ज्यादा भला ही मेरे जीवन में नहीं हुआ, ऐसा लगता होगा। इस सुबह के समय में, इस सुबह के समय में जो भलाई तेरे जीवन में अभी तक किया है वो वफादार है, वो भलाई को देखकर और भी उस पर उम्मीद रखे। थोड़ा ही हो बीज को देखकर किसान कैसा बड़ा उम्मीद के साथ बैठा है, उसको बोने से बड़ा उपज मुझे मिलेगा, उसी प्रकार थोड़ा भलाई को पाया, उसी विषय में आपने बड़ा उम्मीद रखे, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, हालेलुया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। सुबह और शाम, दिन और रात धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। इस साल के आखिर में सप्ताह में 7 दिन धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, दिन भर धन्यवाद की बलि चढ़ाए, हालेलुया। ओ फादर, फादर, ओ फादर, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। जैसे नूह ने वेदी बनाकर बलि चढ़ाया, अब जहां भी बैठा है नूह की तरह धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तुझसे वाचा बांधेगा, जो वायदा उसने करेगा वो पूरा करेगा। धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। सब घुटने में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय में जूम के माध्यमों के द्वारा बहुत सारे बच्चे प्रभु अलग अलग जगह से जुड़ने के लिए सहायता किया, स्तुति और आराधना करने के लिए तूने सहायता किया। इस साल के आखिरी में हमें कैसे चलना है, क्या करना है, तूने हमें एक एक से बात किया। हर विषय में हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, दिन भर धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, सप्ताह भर प्रभु धन्यवाद के भेंट चढ़ाएंगे।
धन्यवाद की भेंट दिन भर चढ़ाऊंगा। तूने अभी तक प्रभु हमारे सबका जीवन में भलाई को किया, तो सारी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिसके जीवन में क्या आवश्यकता, क्या कमी है प्रभु, क्या परिस्थिति जो जानता है प्रभु, प्रभु जैसे तूने नूह के साथ नूह को किस प्रकार आशीष दिया और वाचा बांधा है, एक एक को प्रभु आशीष दीजिए, वाचा बांधे। 100 गुना आशीष इनका सबके जीवन में हो, इनका और इनका परिवार में हो, इनका कामकाज में हो, इनका आत्मिक जीवन में प्रभु 100 गुना प्रभु बड़ा आशीष होने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया। सुबह के आराधना में को आपको सुनते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।